TR लाइन नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज जो एजुकेशन है वो मूलभूत आवश्यकता का अंग बन चुका है। हर विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, हर गार्जियन, हर पेरेंट्स, हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। लेकिन समस्या ये खड़ी होती है कि कहाँ से पढ़ाएं और क्या पढ़ाएं। विद्यार्थियों को ये सोच हमेशा जो है परेशान करती है कि कहाँ से अच्छी शिक्षा हमको मिल सकती है और क्या हम पढ़ सकते हैं, अच्छा कैसे सीख सकते हैं। आप ये अपने आसपास देखते होंगे कि कोई दूसरा आपका दोस्त है या आपका कोई दूर का दोस्त है या कोई ऐसे ही आदमी है, वो आपसे अच्छा स्कोर एग्जाम में कर जाता है और आप नहीं कर पाते। अगर आप कोई गार्जियन है तो आप ये देखते हैं कि आपका लड़का इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, दूसरे का लड़का इतना अच्छा स्कोर कर जाता है, फिर आप सोचते हो, अपने बच्चे को कहते हो कि तुमने सही से पढ़ाई नहीं की होगी। ये मान लें कि एक जो टॉपर होता है, जो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर गया है और जो एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, मान लो आप नहीं कर पाए हो, तो क्या अंतर होता है दोनों में? घंटे तो दोनों को समान मिले हैं, 24 आवर उसको मिला हुआ है, 24 आवर आपको मिला हुआ है। तो क्या ऐसा कमाल हो जाता है कि जो टॉपर है वो एग्जाम में टॉप कर जाता है, हाईएस्ट मार्क्स ले आता है और आप एवरेज ही रह जाते हैं? तो मैं अगर थोड़े से शब्दों में कहूं तो इसके पीछे सिर्फ काम करने का तरीका, नजरिया का फर्क है। अब कहोगे कि काम करने का तरीका क्या है? क्या मैं हार्ड वर्क नहीं करता? मैं तो 12-12 बजे रात तक पढ़ता था, मैं तो 2 बजा देता था फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते, मैथ के सम सॉल्व करते करते हमको 12-1 बज जाते थे। तो मैं कहूंगा नहीं, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? अपने समय को, जैसे एक योद्धा क्या करता है, युद्ध में उतरने से पहले अपनी पूरी रणनीति का जो है मुआयना कर लेता है, पूरी रणनीति बना लेता है कि कैसे कैसे हमको युद्ध में लड़ना है। तो उसी योद्धा की तरह आपको भी अपनी रणनीति, अपने प्लान, अपने गोल को सेट करना है, अपने समय को सेट करना है कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए, नहीं तो आप यूं ही रट्टा मारते मारते रह जाएंगे और कभी स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर बच्चों की समस्या यही है कि फलाना कर जा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। आपको रॉट लर्निंग नहीं करनी है। रॉट लर्निंग माने रटना नहीं है। रट के क्या करोगे? रट के कितना कर लोगे? 10 क्वेश्चन मैथ में है, हमेशा यही समस्या आप देखे होंगे कि ज्यादातर बच्चों की यही समस्या बन जाती है कि हमारे बुक में 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से मैं 9 लगा ले रहा हूँ, 1 नंबर के मेरे से नहीं लग रहा, उस पर गोला है, फिर 7 का नहीं लग रहा, उस पर गोला है। ये बहुत बड़ा रीजन है। क्यों ऐसा है? आप सोचो कि इतना मैथ्स का सम है, इतना साइंस का सिलेबस है, हमको पढ़ना है, क्या ये सारी चीजें रट के संभव है? नहीं है। कितना रट लोगे? 10 क्वेश्चन रट लोगे, 25 क्वेश्चन रट लोगे, 20 क्वेश्चन रट लोगे, लेकिन इसका पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाएगा, अंततः आप भूल ही जाओगे। तो क्या हो कि एक ऐसा विधि तैयार किया जाए कि मैथ में या साइंस में, फिजिक्स में सारे क्वेश्चन रटा ना जाए, उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे लगाएंगे, इसका टूल्स डेवलप कर लें। टूल्स माने तरीका सीख लें। अगर मुझे तरीका आता है तो मैं सारे क्वेश्चंस को बना लूंगा, सारे क्वेश्चंस कर लूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बताओ, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ। आपको 100 क्वेश्चंस रटने हैं, उसके बजाय आपको यह कह दिया जाए कि उन 100 क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा, तरीका पता चल जाए। दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? मेरे हिसाब से तो वही अच्छा रहेगा कि टूल्स पता चल जाए, तरीका पता चल जाए। भाई सारे क्वेश्चंस को हम कैसे रट पाएंगे? 100 क्वेश्चंस हैं, अगर किसी तरीके से याद भी कर लिए तो उसको पचा नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं वो बायस निकल जाएगा। भाई खाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको पचाना भी तो है। तो हमारा दिमाग जो है एक लिमिट तक काम करता है। तो ऐसा काम ना करो ताकि उसके ऊपर भी लोड पड़े और वो आपका जो अच्छी चीजें हैं वो भी फॉर्मेट मार दे। वो 100 क्वेश्चंस रट तो लोगे, लेकिन एग्जाम में क्या होगा? वहां पे अच्छी डिलीवरी आप नहीं कर पाओगे। तो टूल से सीखना है, आपको लर्न करना है, आपको मेथड सीखना है, ना कि रॉट लर्निंग करनी है। एक यूं समझ लो आप कि एक मतलब है, कहानी है या साइकोलॉजी का फैक्ट ही समझ लो। साइकोलॉजी है कि
आई रीड आई फॉरगेट, आई रीड आई फॉरगेट, मैं पढ़ता तो हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं। ज्यादातर लोगों की समस्या यही है, आई रीड आई फॉरगेट। आई लर्न आई रिमेंबर, मैं पढ़ता हूं जब मैं याद करता हूं। आई लर्न आई रिमेंबर, जब मैं याद करता हूं तो मुझे याद रह जाता है, लेकिन वो कब तक याद रह जाता है मुझे भी नहीं पता, मैं तो भूल जाता हूं बाद में। बट आई डू आई लर्न, तीसरा पॉइंट है आई डू आई लर्न, मैं जब करता हूं खुद से, मैं जब उसमें इन्वॉल्व होता हूं, मेरी खुद की जो है उसमें साझेदारी रहती है किसी काम को करने में, तो मैं उसको सीख जाता हूं। यही दो अंतर आप पकड़िएगा, एक व्यक्ति को आप मोटरसाइकिल बनाने की बुक दे दो, एक व्यक्ति को आप मोटरसाइकिल को बनाने का प्रैक्टिस करवा दो, उसको काम सिखाओ, उसको इंजन खोल के उसको करना बताओ कि इसको ऐसा सेट किया जाता है, और दोनों का 6 माह का ट्रेनिंग का समय तय कर दो। 6 माह के बाद आप उन दोनों में से पाओगे कि जो प्रैक्टिस किया, जो सीखा, जो इन्वॉल्व हुआ उस काम में, वो ज्यादा सीख गया उसके मुकाबले जो बुक को पढ़ा। तो इसलिए सीखना बहुत ही जरूरी है। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूं। मेरा नाम है ध्रुव शर्मा और मैं इसी मेथड और नई तकनीकी के साथ अपने चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को इसी तकनीकी के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं नई तकनीकी से इसी मेथड पे काम करूंगा कि आपको सीख आए। पढ़ाना बहुत लोग कर रहे हैं, पढ़ाना ये नहीं होता कि मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, वो तो हुआ रॉट लर्निंग। रॉट लर्निंग अभी जैसे मैंने कहा कितना कर लोगे, मैं कितना पढ़ा दूंगा, कितना रटा दूंगा, लेकिन मैं अगर वो टूल्स बता दूंगा तो आप जान जाओगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही प्रयास जो है करने आ रहा हूं कि आप सभी विद्यार्थियों की शिक्षा सुदृढ़ हो जाए। मेरी ऑफलाइन क्लासेस जो है पिछले 5-6-7 दिनों से स्टार्ट हो गई हैं। आप सभी विद्यार्थियों को जल्द से जल्द जो है क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए। जो विद्यार्थी क्लास 10th में अभी न्यूएस्ट स्टूडेंट जो आए हैं, उनकी क्लासेस भी साइंस और मैथ्स की स्टार्ट हो गई हैं। जो आपके 11th में थे, जो 12th में स्टूडेंट्स आए हैं, उनका क्लासेस भी फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और सबका स्टार्ट हो गया है। और जो 10th का भी एग्जाम हुआ है, वो सारे बच्चे संभवतः पास ही हो जाएंगे। तो पढ़ाई में विलंब ना कर करके क्लास को ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को समृद्ध करें और ज्ञानवान बने। बस यही कहना था और आप हमसे जुड़े रहिए। मैं अपना जो है अथक प्रयास करूंगा आपकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। मैं जितना हो सकेगा मैं करूंगा, नई तकनीकी के साथ, नई विधि के साथ, रॉट लर्निंग का विरोध करते हुए, सिखाते हुए आपकी शिक्षा को, आपको सफलता दिलाने का मेरा काम, मैं वादा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।